Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumbal Khan presenting my 7th lecture of class 5 from Oxford Progressive English. Unit number 2, e-balls, computers. Lesson number 2 plus 3 words and the lost cousin. Page number 9, 10 plus grammar book lesson number 1 sentences page 7. Here is your book title page. Okay, unit number 2, lesson number 2 words. Match the pictures with the words in the box where possible. Choose the correct word or phrases to complete each sentence. We have the word bank. We will put the right one and insert in the blank. हम जैसे पहले करते आए हैं as it is हमने यहाँ पर भी करना है. Printer, mouse, keyboard, internet, power supply. You have already a computer or a laptop in your houses. ठीक है, अपने आपके घरों में आपके पास है ये सारी चीज़ें और आपको पता है इंटरनेट क्या होता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पावर सप्लाई क्या होता है. इनफैक्ट यू आर ऑल्सो स्टडिंग कंप्यूटर्स. ठीक है, आप कंप्यूटर्स भी पढ़ रहे हो. सो आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट आवर लेक्चर. Writing should be neat and clean. Use pencils on your books. You type on a keyboard. When you type, use all your fingers and thumbs, not just 2 fingers. वो कह रहे हैं कि जब आप सारा ये टाइपिंग करते हो तो आप अपनी टाइपिंग करते वक्त क्या करते हो, अपने फिंगर्स भी यूज़ करते हो, थम्स भी यूज़ करते हो. ये नहीं कि सिर्फ 2 फिंगर्स के साथ आप अपना सारा काम कर रहे होते हो, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट दे रहे होते हो. यू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ पावर सप्लाई. टर्न इट ऑफ व्हेन यू फिनिश वर्क. वो कह रहे हैं जब आप पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, लाइक आप जब ऑन ऑफ करते हो अपने कंप्यूटर को, ठीक है, उसके लिए आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिससे आपने काम ख़त्म हो गया तो बंद कर दिया अपना कंप्यूटर. यू यूज़ अ माउस टू मूव फ्लैशिंग लाइन कर्सर अराउंड योर कंप्यूटर स्क्रीन. आपको क्या होता है कि आपने कुछ भी मूव ऑन करना होता है, आपका माउस यूज़ करते हो अपने कर्सर पे क्लिक करने के लिए. प्रिंट योर वर्क ऑन योर द प्रिंटर. इफ़ कैन प्रिंट पेजेस इन कलर और ब्लैक एंड वाइट. आपको पता है प्रिंटिंग कैसे ली जाती है कि आप प्रिंट करते हो तो आपकी चॉइस होती है कलर प्रिंटर पे लेना है या आपने ब्लैक प्रिंट पे लेना है, फ़ोटोकॉपी कैसे करनी है, प्रिंट कैसे करना है बेसिकली. टू सेंड योर ईमेल्स एंड फाइल्स कनेक्ट टू द इंटरनेट. यू कैन सेंड योर ईमेल्स, फाइल्स एंड पिक्चर्स डाउन द फोन लाइन. आपने क्या करना है कि आपने कुछ भी ईमेल्स भेजनी होती है, पिक्चर्स अटैच करनी होती है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर होता है. सो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल उसमें कंप्यूटर में और आप ईमेल्स के थ्रू सारी चीज़ें सेंड कर सकते हो. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, पावर सप्लाई, प्रिंटर. यहाँ पे जस्ट आपने लेबल करना है ABCD करके, ठीक है, जहाँ पर जो पॉइंट आउट्स है यहाँ पर. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ पावर सप्लाई. पावर सप्लाई जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है आपको. दिस इज़ अ प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, keyboard, mouse. Okay, move to the next. Reading. It's a reading about the lost cousin. अब cousin किसका खो गया है, किसका cousin नहीं मिल रहा, ये हम यहाँ पर पढ़ लेंगे. Read the correct read and choose the correct answer. ठीक है, after the reading we will choose it. Did you get a birthday card from Alice? Kate asked. Kate ने पूछा Alice क्या तुम्हें उसकी बर्थडे कार्ड आया है? No, worse luck. worse मतलब bad luck. ठीक है, नहीं मुझे तो नहीं आया. रिप्लाइड हर सिस्टर लूसी. लूसी ने उसकी बहन ने जवाब दिया, एलिस की बहन ने जवाब दिया लूसी ने, नहीं मुझे तो नहीं आया. आई डोंट नो हाउ शी इज़ और वेयर शी इज़. वी हैव द सेम बर्थडे सो आई कुडंट सेंड हर अ कार्ड आइदर. वो कह रही है हमारी दोनों की बर्थडे एक ही दिन आती है, सो मैंने उसको कार्ड सेंड नहीं किया और मुझे अभी पता नहीं लग रहा कि वो किधर है. ठीक है. यू मिस हर डोंट यू आस्क केट. केट ने कहा क्या तुम उसे मिस कर रही हो एलिस को. ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल. आई डू एग्रीड लूसी. लूसी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ. इट सीम्स रॉन्ग दैट आई कैंट सी माई ओन कज़न. आई विद अंकल एड एंड डैड हैडेंट क्वारल्ड. ठीक है, क्वारल बोलते हैं फाइटिंग. आई फील सो हेल्पलेस सम टाइम. कह रही कि हाँ बिल्कुल मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आपस में लड़ रहे होते हैं ये लोग और मुझे बहुत होपलेस सा फील हो रहा होता है और मैं अपनी कज़न को भी नहीं देख पाती. कम ऑन सजेस्ट केट. वो सजेस्ट ने कहा कोई बात, उसने किया. केट ने कहा कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानो. आई एम श्योर देयर इज़ समथिंग वी कैन डू. कह रहे हैं यहाँ कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं. वो लोग क्या कर सकती हैं ये हम देख लेते हैं. लेटर दैट इवनिंग शाम में लूसी वांटेड टू आस्क हर मम सम क्वेश्चंस अबाउट द फैमिली. लूसी अपनी मदर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती थी. आफ्टर फर्स्ट शी हेजिटेटेड मतलब शाय फील करना, किसी से पहली बार बात करने में आप हिचकिचाते हो बेसिकली. देन शी फाउंड द करेज टू स्टमरर. स्टमरर बोलते हैं जिसको बोलने में मुश्किल होती है, जब आप बोलते बोलते अटक जाते हो ना, अटक के बोलते हो, उसे स्टमरर बोलते हैं. ठीक है, लिखते जाएंगे मीनिंग. टू स्पीक डिफ़िकल्टी.
ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा अपने हकलानेपन पे उसने कॉन्फिडेंस हासिल किया और फिर उसने बात की। कहना है आज की वो क्वेश्चन, उसने पूछा मैं क्या आपसे सवाल कर सकती हूँ, व्हाई डिड डैड एंड अंकल एड स्प्लिट अप, वो लोग क्यों अलग अलग हुए हैं। आई नो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द बिजनेस, उनके जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, उनकी बहस हुई थी बिजनेस के बारे में। इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग फॉर ऑल अस। स्नैप्ड मम ने कहा, एकदम से उनको झड़का और कहा कि हमारे लिए सबके लिए बहुत बुरी बात हुई है कि ये सारे आपस में इनका अपसेट हुए हैं हम इनकी लड़ाई की वजह से। बट वॉज अंकल एड डिसऑनेस्ट, कॉन्टीन्यूड लूसी, वॉज ही ब्रेकिंग द लॉ, कह रही क्या अंकल जो हैं वो डिसऑनेस्ट थे काम के साथ, क्या उन्होंने कोई लॉ ब्रेक किया था। नो नॉट एट ऑल, नहीं, आंसर्ड मम ने कहा। बिगनिंग टू कॉन्फाइड इन लूसी, ठीक है, लूसी जो थी कॉन्फिडेंटली बोलती चलेगी। देर वॉज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट बिजनेस प्लान्स, वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था, यानी कुछ ये लोग फिर नाइतफ़ाक़ी हो गई थी आपस में इन दोनों की। अंकल एड वांटेड टू टेक बिगर रिस्क, अंकल एड जो थे वो बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते थे बिज़नेस को लेके। इफ़ ऑल वेंट वेल वी विड ऑल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ़ द बिजनेस हैड डन बैडली वी कुड हैव लॉस्ट ऑल ओवर द मनी एंड हिज हाउस टू। वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिस्क ऐसा उठाने लगे थे कि अगर हमें प्रॉफिट होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, और अगर लॉस होता तो हम अपना घर भी खो देते उस कर्जे में आके। सो अंकल एड गॉट वेरी अपसेट एंड वेंट अवे, सो अंकल एड जो थे वो अपसेट हो गए क्योंकि तुम्हारे फादर ने जो था वो इनकार कर दिया, इसलिए वो चले गए। डज डैड मिस हिम, लूसी आस्क्ड सॉफ्टली, क्या अंकल एड को वो मिस करते हैं डैड, उसने पूछा। आई थिंक सो, मुझे लगता है। ही डजेंट टॉक अबाउट इट, रिप्लाइड मम, मम ने कहा मुझे ऐसा लगता है वो मिस करते हैं लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक हो गया। रीड एंड आंसर द क्वेश्चन, आर द टू फैमिलीज गोइंग टू मीट अप, इफ़ सो वेयर। ओके, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मीटअप करने के लिए टू फैमिलीज जा रही हैं, लेकिन कहाँ जा रही हैं। पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। हु क्वारल्ड, आपस में कौन लड़ा था। लूसी एंड हर कज़न एलिस, लूसी और उसकी कज़न एलिस लड़े थे, या लूसीज डैड एंड हिज ब्रदर एड, क्या लूसी के फादर और उनके ब्रदर जो थे, लूसी के डैड के ब्रदर, वो लड़े थे आपस में। सो आप इनको सर्कल कर देंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। For a day or two, Lucy searched for her cousin's name, the telephone number, book, or for the two, ठीक है, कॉल के लिए वो उसको ढूंढ रही थी, ठीक है, उसका नंबर ढूंढ रही थी। वेयर एलिस यूज टू लिव, कहाँ एलिस रहती थी, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई ढूंढने में उसका नंबर। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया। परहैप्स शी हैड द ईमेल एड्रेस फॉर हर कज़न्स फ्रेंड ग्रेसी, ठीक है, वो कह रही सोच रही थी कि शायद उसके कज़न ग्रेसी का कोई ईमेल आईडी हो जिसमें मैं उसको मेल कर सकती हूँ। सी स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर एंड ब्राउज़र मतलब कि जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है जिस पे आप सर्चिंग करते हो कोई भी चीज़, और उस पर उसने अपना ईमेल डाला। थ्रू हर एड्रेस बुक नथिंग, then she scrolled down and noticed a folder called friends, yes there is was dash। उसने कहा कि पहले उसने देखा उसको कुछ ना मिला, फिर उसने देखा एक फ़ोल्डर बना हुआ है फ्रेंड्स के नाम से, फिर उसने क्या किया, देखा, उसने कहा ओह दैट आई गॉट इट, ये ग्रेसी के नाम से एक ईमेल आईडी बना हुआ था, उसने फिर उस पर मेल सेंड की। आपको सबको मेल सेंड करनी आती है, ठीक है, जैसे आप एक प्रॉपर लेटर लिखते हो ना, वैसे ही आप एक मेल लिखते हो, बस एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी होता है, उस पर आप फिर मेल सेंड कर देते हो कंपोज करके। Lucy's first email bounced back मतलब वापस आ गई to her, so she tried again, क्योंकि उसको शायद सेंड करनी नहीं आई प्रॉपरली, तो इसलिए वो वापस आ गई थी। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास, आर द टू फैमिलीज गोइंग टू मीट अप, इफ सो वेयर, ठीक है। ओके, दे आर गोइंग टू मीट अप फॉर लंच ऑन संडे एट अ रेस्टोरेंट में वो लोग मिलने के लिए जा रहे थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया है। कैसे सब्जेक्ट, हाई ग्रेसी सब्जेक्ट दिया उसने, उसको डेट लगाई, जो टाइम था वो उन्होंने पुट किया, उसके बाद उसका एड्रेस लिखा, अपना एड्रेस लिखा, उसके बाद उसको सारी बात लिखी कि मेरी कज़न जो है इफ़ यू हैव माई कज़न्स एलिस ईमेल एड्रेस प्लीज़ कुड यू फॉरवर्ड इट टू मेल मी, थैंक्स love Lucy, dear Alice where are you, please send me your email address, hope you had a good birthday, love Lucy। उसने ग्रेसी को मैसेज किया कि ग्रेसी क्या तुम्हारे पास उसका ईमेल एड्रेस है तो काइंडली प्लीज़ सेंड मी कर दो मुझे, और उसके बाद एलिस को भी लिखा नीचे कि अगर वो तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और तुम्हारा बर्थडे जो है मुझे उम्मीद है कि तुम अपना बर्थडे अच्छे से गुजार रही होगी। मूविंग टू और ग्रामर बुक, सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस होते क्या हैं बेसिकली हमारे पास। रीड द फॉलोइंग विच वन मेक्स सेंस, जो प्रॉपर सेंस लॉजिकल हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको सेंटेंसेस बोलते हैं। लाइक हमारे पास जो बात लॉजिकल की जा रही है,
फॉर एग्जाम्पल शी ब्लू हैट, के ब्लू हैट, ये कोई सेंस नहीं बन रही. सेकेंड वन इज़ शी इज़ वेयरिंग अ ब्लू हैट, दिस वन, ठीक है, कि उसने एक ब्लू हैट पहनी हुई है. तो आपको सेंस समझ में आ रही है कि ये हो क्या रहा है. यू विल एग्री दैट द सेकेंड सेंटेंस मेक सेंस. कह रहे हैं कि आपको अब समझ में आ रही होगी कि सेकेंड सेंटेंस की सेंस बन रही है, इसलिए वो सेंटेंस करेक्ट हो गया है. A group of, underline this, a group of words which make complete sense is called a sentence. वो group of words, वो words जिनसे हमें सेंस समझ में आ रही है सामने वाले सेंटेंस बात की, वो सेंटेंस कहलाता है. A sentence always begins with a capital letter, as you all know that capital letter से हमारा word sentence start होता है. A sentence must also have a verb to convey sense. कह रहे हैं कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ब मस्ट होती है सेंटेंस को कन्वे करने के लिए, यानी बताने के लिए. लाइक दिस इज़ वेयरिंग, कि उसने पहनी हुई है. देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. यहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स है सेंटेंसेज की. कौन कौन सी? स्टेटमेंट सेंटेंसेज आर दो सेंटेंसेज विच टेल अस समथिंग सच एज एंडिंग एंड विद अ फुल स्टॉप. ओके, सेंटेंसेज हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं. पहला है स्टेटमेंट सेंटेंसेज. स्टेटमेंट सेंटेंसेज वो होते हैं जिसमें हमें पूरी बात समझ में आ रही होती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है. लाइक बात एंडिंग हो गई, ठीक है, एंड होगी. फुल स्टॉप का मतलब होता है एंड हो गई बात. वो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल, आसिया इज़ द बिगेस्ट, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया जो है वो सबसे बड़ा बर आज़म है. एशिया, ठीक है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा बर आज़म है. एंड फुल स्टॉप मीन्स एक फैक्ट बात कर दी उन्होंने और हमने फुल स्टॉप पुट कर दिया यहाँ पर. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आता है, आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, वो वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? विच आस्क अ क्वेश्चन. सच सेंटेंसेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. वो वाले क्वेश्चंस जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, आप किसी से सवाल पूछ रहे होते हो, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच गिव अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट, गिव एन ऑर्डर और अ पीस ऑफ एडवाइस. ठीक है, ये कौन से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? किसी को कोई हुक्म देना, ठीक है, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, किसी को कोई ऑर्डर करना या कोई एडवाइस करना. ठीक है, जिस चीज़ में ये चीज़ आती है ना, प्लीज़, सॉरी, ये वो इस तरह से वाले वर्ड्स करके, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो टू द मार्केट एंड फेच मी सम फ्रूट्स. जाओ, मार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आओ. ये एक ऑर्डर गिविंग में कमांड दे रहे हैं उनको, ठीक है, कि जाओ आप लेकर आओ. ठीक है, ये एक कमांड है. प्लीज़ लेंड मी योर नोट्स फॉर टुडे. अब यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं लाइक हम लोगों ने 4th क्लास में पढ़ा था फीलिंग्स. ठीक है, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे पास. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक आर दो सेंटेंसेज विच एक्सप्रेसेस आर सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, जो आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, डैट वी कांट टच, स्मेल, हियर और टेस्ट. ठीक है, लाइक और एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस, सैडनेस, बोरनेस, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सक्लेमेटरी में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ स्टूपिड यू आर. एंग्री, एंगर में बोला है उसने. लुक हु इज़ देयर, सरप्राइजिंग वे में बोला है. दिस वन, फेशियल एक्सप्रेशंस. How interesting the book is. Joy, oh dear, I have lost my wallet somewhere. Sadness, how could he have performed such a great act. Wonder, ये सारी चीज़ें जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं. नेक्स्ट आपके पास है आपका होमवर्क. ये आपने नोटबुक्स पर करना है. माय नेशनल हीरो, मैंने यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आपको दिया है और आपने 1 लाइन स्किप करके करना है. फॉलो योर प्रॉपर पैटर्न. ठीक है, यहाँ पर आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे मैंने आपको दिया हुआ है. आपको इलामा इकबाल पे लिखना है, आपको सर सैयद अहमद ख़ान पे लिखना है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे लिखना है. ये आपकी अपनी चॉइस है, बट नेशनल हीरो में बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, आप ये करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी नोटबुक्स पर नीट एंड क्लीन प्रॉपरली 1 लाइन स्किप करके. ओके, डन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.